हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं जेल पहेरी का 30 सितंबर 2018 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। जेल पहेरी के अंदर 5 टॉपिक पूछे जाते हैं। नंबर 1 जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, गणित और जनरल साइंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जनरल नॉलेज। किसने मेरसिन तुर्की में फिग आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियन कप के वोल्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतते हुए प्रथम भारतीय जिम्नास्टिक बनकर इतिहास बनाया? दोस्तों, जहां पे जिम्नास्टिक का नाम आए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए दीपा कर्माकर। तो इसका भी आंसर क्या है? दीपा कर्माकर। सेकेंड क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को निम्न में से किस रूप में घोषित किया? ये क्या 21 जून को अपन मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? यह है दोस्तों कुंडलिया सिंचाई परियोजना पर। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए को चयनित किया गया? यहां पे विकास के लिए चयनित किया गया खजुराहो को पर्यटन स्थल के हिसाब से। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? यह आती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। 2018 में मरणोपरांत किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह किया गया था श्रीदेवी को। प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन में हुआ था 1957 में केरल में हुआ था। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधक संस्थान स्थित है? यह स्थित है दोस्तों भोपाल के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय क्या था? यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम पे। यह अब तुम्हारे एग्जाम में जब भी होगा नहीं आएगा ये क्वेश्चन, पर इसका थीम था शांति के लिए योग। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप में स्थित है। यह स्थित है दोस्तों असम के अंदर। कड़कनाथ मांस जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश के किस जिले की विशेषता है? यह है झाबुआ जिले की विशेषता। किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है? यह स्थित है दोस्तों पन्ना जिले के अंदर। भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी। कहां? क्या है इसका आंसर? अहमदाबाद। मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताइए जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये थे दोस्तों गुंदेचा ब्रदर्स थे। होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइए जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। यह है दोस्तों सिक्योरिटी पेपर मिल। भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यक्रम बनाया गया। यह बनाया गया था कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु। अगला क्वेश्चन, शासन के स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2018 के मुताबिक मध्य प्रदेश के किस शहर को रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था दोस्तों भोपाल को। पहला कौन था? इंदौर, दूसरा भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है?
यह है दोस्तों स्पॉट बेल्ट पेलिकन। अभी कौन सी प्रजाति होती है इसको आप गूगल पे सर्च करिएगा तब समझ में आएगा, सब फोटो देखिएगा तब समझ में आएगा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मालज खंड खदान से संबंधित है? मालज खदान काय के लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के यूके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के केंद्रित राज्यों की सूची में नहीं है? ये दोस्तों राजस्थान उसकी सूची में नहीं आता है। ये जीके का पोर्शन खत्म हुआ, अब आता है हिंदी। हिंदी का पहला क्वेश्चन, पहाड़ के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। पहाड़ के लिए पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? तो पर्वत हो जाएगा, एक अचल हो जाएगा, एक गिरी हो जाएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ। अक्ल पर पत्थर पड़ना माने बुद्धि नष्ट होना। अगला क्वेश्चन, पहेली सा जीवन है व्यस्त में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? जहां पे सा सी से ये आता है वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार। आव प्रत्यय से बना शब्द। आव प्रत्यय से, प्रत्यय यानी कि पीछे लगा हुआ, तो पड़ा हो, पहला ही अपना आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही होगा। एहतियात का निम्न में से विलोम शब्द। एहतियात बरतना, अपन बोलते हैं ना एहतियात बरतना, मतलब विलोम क्या होगा? लापरवाही। परिणाम का सही संधि विच्छेद। परिणाम का संधि विच्छेद परिधन नाम। स्रोत का शुद्ध रूप स्त्रोत, इसका होता है स्त्रोत। अगला क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वैध। प्रमाण के लिए सही संधि विच्छेद प्रधन मान। पहला ऑप्शन अपना क्या होगा? सही। एक रूपता का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? एक रूपता विलोम पूछा है। एक का अनेक, तो अनेक रूप। जो पहले से हो चुका हो, जो पहले से हो चुका हो के लिए शब्द निम्न में से क्या होगा? इसके लिए आएगा भूतपूर्व। अपन बहुत सी बार बोलते हैं ना भूतपूर्व प्रधानमंत्री, यानी पहले जो हो चुका हो, तो इसका क्या होगा? भूतपूर्व। जो ईश्वर को ना माने के लिए निम्न में से शब्द। नास्तिक, सीधा क्वेश्चन है। नास्तिक जो ईश्वर को ना माने क्या बोलते हैं? नास्तिक। याक्षिणी, याक्षिणी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? याक्षिणी का शुद्ध रूप होगा यक्षिणी। प्रति उपसर्ग लगाकर बना शब्द। उपसर्ग ने आगे लगा हुआ तो प्रतिवाद। प्रतिवाद इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। फिर वही से क्वेश्चन, प्रति उपसर्ग से बना शब्द, लेकिन इस बार ऑप्शन गलत है, तो इसमें भी सब वही होगा। प्रतिघात, उसमें प्रतिवाद था, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रतिघात। पंच तत्व में निम्न में से कौन सा समाज है? पंच तत्व ने 5 आगे संख्यात्मक शब्द आ रहा है, तो क्या होगा? द्विगु समाज। द्विगु समास। हर फन मोला का समास विग्रह। हर फन मोला का समास विग्रह क्या होगा? इसका होगा हर फन में मोला। नदी के लिए पर्यायवाची शब्द। नदी को क्या बोलते हैं अपन? सरिता, तटनी, तरंगिणी, ये सब क्या होंगे? नदी के पर्यायवाची शब्द। ये जो पंक्ति है इसके अंदर अलंकार कौन सा है? को तुम हे घनश्याम हम तो बरसों कित जाए। इस पूरी पंक्ति के अंदर अलंकार कौन सा है? तो इसके अंदर अलंकार होगा वक्रोक्ति अलंकार। इस वाली पंक्ति के अंदर रस कौन सा है? किलकत कान घुट रूप वनी। इसको पढ़िएगा आप। इसके अंदर अलंकार कौन सा बताना है? इसके अलंकार होगा
सॉरी रस होगा वात्सल्य रस, इसके अंदर वात्सल्य रस होगा। अब आएगा इंग्लिश का टॉपिक। पहला क्वेश्चन टेंस, इसके अंदर कौन टेंस बनाना? डेमीनिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, द एक्शन ऑफ रिमूविंग लैंडमाइन, बॉबी ट्रैप्स एंड अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स फ्रॉम द एरिया सो दैट वंस दे, यस इसके अंदर आएगा डेमीनिंग इज रिमूव्ड, डेमीनिंग इज the action of removing landmine, booby traps and unexploded bombs from an area so that once they are removed, soldier can pass over the area safely। मतलब ये जो बम वगैरह, जो लैंडमाइन वगैरह बिछी हुई होती है या जाली वगैरह कुछ बिछी हुई होती है, तो उसको रिमूव करने की डेमीनिंग एक प्रोसेस होती है। वो अगर प्रोसेस अगर कर दी जाए तो उसके बाद क्या होता है, अपना सोल्जर आराम से वहां से निकल सकते हैं। सेकेंड, द गवर्नमेंट फिलिंग द ब्लैंक्स डू समथिंग फॉर द फार्मर हु आर सफरिंग ड्यू टू द इनसफिशिएंट रेन। इसके सही आंसर होगा द गवर्नमेंट ought to यानी कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, मेन क्या होगा, चाहिए। गवर्नमेंट ought to do something for the farmers who suffering from insufficient, जो कम पानी से जो जूझ रहे हैं उनके लिए। थर्ड क्वेश्चन, there are filling the blanks types of cartoon that children love to watch all day. There are little agony, several types of, मतलब बहुत सारे टाइप के कार्टून हैं जो बच्चे देखना पसंद करते हैं। several types of cartoon. These are the sentences which we have to arrange. इनको हमने अरेंज करना है। क्या आएगा, मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं आपको। इसका आंसर होगा 3241। पढ़िए इसको। द टेस्ट ऑफ कॉफी डिपेंड ऑन इट्स फ्रेशनेस। कॉफी का टेस्ट उसकी फ्रेशनेस, मतलब कितनी फ्रेश कॉफी उसमें निर्भर करता है। अगर कॉफी ज्यादा टाइम की होगी रखी तो उसका टेस्ट क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। उसके बाद क्या है सेकंड, इट्स लाइक अ बनाना केप्ट इन अ फ्रिज। वो कैसे होते हैं, बनाने को अगर फ्रिज में रखे रहे बहुत टाइम तक रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। लेकिन एकदम फ्रेश ला के रखे 1-2 दिन तक, वो बहुत अच्छे रहेंगे, उस टाइप से। सिमिलरली उसके बाद कौन सा आएगा, सॉरी फोर्थ वाला, इट गोस स्टाइल इफ केप्ट फॉर मेनी डेज। और लास्ट वाला कौन सा होगा, सिमिलरली कॉफी स्टार्ट्स टू लूज इट्स फ्लेवर इफ गेट्स ओल्ड। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। अ मैन ऑफ एंथुजियाज्म मस्ट टेक अ शॉट एट समथिंग प्रॉब्लमिस्टिक। जो एंथुजियाज्मी होते हैं उनको एक छोटा सा ट्रायल लेना चाहिए कुछ भी प्रॉब्लम के लिए। तो इसके लिए आएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही रहेगा, मेक अ अटेम्प्ट, मतलब उनको एक अटेम्प्ट करना चाहिए कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंसेस इनटू वन। इस सेंटेंस को वन में ट्रांसफर। The speaker had just finished his speech. The people started shouting slogan. Hardly had the speaker finished his speech when the people started shouting slogan. थर्ड वाला इसका क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Johan has learned to play football well. Filling the blanks, his favorite sport is badminton. जोहन बहुत अच्छे से सीख गया है फुटबॉल खेलना। येट इसके अंदर क्या आएगा, येट सेकंड वाला। हिज फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन, पर अभी भी उसका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एडवर्टाइजिंग इज बोथ आर्ट, आर्ट के सामने क्या आ रहा अ, तो क्या आएगा उसके लिए एन, एन आर्ट, एंड साइंस, साइंस के लिए क्या आएगा स के पहले क्या आता है ए आता है, तो ए एन उसके बाद ए और बचा क्या फिर सेकंड वाला ऑप्शन देख लो आप द। तो इसको पढ़ते पूरा, आर्टिस्टिक एडवर्टाइजमेंट इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस, सम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट आर सो artistically designed that they are the source of great aesthetic pleasure. Next question. The bank filling the blanks to write off a large amount of farmers' debt just before the financial year ended. बैंक ने क्या वसूलना स्टार्ट कर दिया फार्मर्स का लोन फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले, तो क्या आएगा वाज फोर्स्ड, द बैंक वाज फोर्स्ड, बैंक ने क्या किया प्रेशर डाला है, बैंकों ने प्रेशर डाला है कि फार्मर्स से लोन वसूल की जाए फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज एन इंटेंस यंग मैन हु टेक्स लाइफ वेरी सीरियसली। इसका क्या करना है अपने को अपोजिट, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ मीनिंग, राइट, इसका अपोजिट निकालना है, इसका अपोजिट होगा मॉडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीट ट्रिकल्ड फिलिंग द ब्लैंक्स द मैन फेस्ड व्हेन ही नोटिस्ड द बेस्ट स्टैंडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स हिम। स्वीट ट्रिकल्ड डाउन, उसके चेहरे से क्या हो गया द मैन फेस, उसके चेहरे से क्या हुआ पसीना नीचे उतरने लग गया, तो स्वीट ट्रिकल्ड डाउन द मैन्स फेस व्हेन ही नोटिस द बिस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही रहेगा इसका, मतलब उसके चेहरे से पसीने निकल उतरने लग गया जब उसने देखा कि उसके पीछे क्या कोई जानवर खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर, इसके अंदर अपन को एरर देगा, दिस रिवर एंड दैट माउंटेन्स मेक द वेदर व्हाट इट इज। दिस रिवर्स ये नदियां, एंड दिस दोस माउंटेन वो पहाड़, मेक द वेदर्स व्हाट इट इज, मतलब इसका कौन सा होगा सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। एक नदी की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी नदियों की बात कर रहे हैं। आई विल बी फोर्स्ड टू गो, इसका अपने को क्या करना है एक्टिव वॉइस बनाना है। आई विल बी फोर्स्ड टू गो, मुझे जाने के लिए मजबूर किया जाएगा, कौन करेगा ये नहीं बता रहा है। एक्टिवाइज में क्या होगा अपने को बोलना पड़ा, समवन विल फोर्स मी टू गो, कोई मुझे जाने के लिए मजबूर करेगा, तो कौन सा होगा फोर्थ वाला। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशन आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू, सिंपल है, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू, मैं सामने देख रहा था तुम्हें देखने के लिए। We have learned about filling the blanks regular verbs in our English class and found it very interesting. I have learned about irregular verb. क्या आएगा irregular verb in our English class. irregular verb नहीं जो अपन रेगुलर यूज नहीं करते, तो IR आएगा इसके लिए थर्ड वाला ऑप्शन। The chief guest cut the ribbon to inaugurate the new emporium. पैसिव वॉइस बनाना है, तो the chief guest was cut by the ribbon was cut by the chief guest to inaugurate the new emporium. फर्स्ट वाले इसका क्या होगा सही होगा, the ribbon was cut by the chief guest to inaugurate the new emporium.
When it filling the blanks, public buses can be twice as dangerous because most of the proper filling the blanks proper wind screen whipping system. Yes, तो इसके अंदर क्या आएगा? When it rains, जब बारिश होती है तो पब्लिक बसेस कैन बी ट्वाइस डेंजरस, वो डबल खतरे की हो जाती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव, उनमें से ज्यादातर पे क्या होता है, नहीं होता है क्या, विपिंग सिस्टम, मतलब पानी को साफ करने का, कांच पे पानी को साफ करने का सिस्टम नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। दे फिलिंग द ब्लैंक्स चेस व्हेन आई वेंट टू सी देम, दे वर, दे के साथ क्या आएगा, वर, दे वर प्लेइंग चेस, मतलब थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही, दे वर प्लेइंग चेस व्हेन आई वेंट टू सी देम, जब मैं वहां उनको देखने पहुंचा तो वो चेस खेल रहे थे। चूज द करेक्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस। वेल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर द डे, कौन सा आएगा इसके लिए, थर्ड वाला। वेल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर द डे, एक बार कॉमा आएगा वेल के बाद, उसके बाद क्या आएगा, पूरा सेंटेंस फुल स्टॉप सहित। लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश। डॉग ब्रेक्ड, डॉग के साथ आया क्या आएगा, अ डॉग, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ड के साथ क्या आता है, ए, अ डॉग ब्रेक्ड, ए के साथ क्या आ रहा है, द भी आ रहा है, एन भी आ रहा है, द होल नाइट, इसके साथ क्या आएगा, द होल नाइट एंड डिस्टर्ब माई स्लीप, अ डॉग ब्रेक्ड द होल नाइट एंड डिस्टर्ब माई स्लीप, वो एक स्पेशल नाइट की बात कर रहा है, वो रात अब कभी नहीं आएगी, इसके लिए क्या होगा, द, ठीक है, और डॉग के साथ क्या आएगा, ए, तो ए और द इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर थर्ड वाला। अब आता है अपना जनरल मैथमेटिक्स। यहाँ पे दोस्तों मैं जनरल मैथमेटिक्स सोल्व नहीं कर रहा हूँ, बस एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जो सिंपल क्वेश्चन उसको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कुछ, उसके बाद आपको ये सोल्व करना है। अगर नहीं हो रहा है, आपको चाहिए कि मैं इसका सोल्यूशन डालूं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका अलग से एक वीडियो, सिर्फ मैथमेटिक्स का अलग से एक वीडियो बना के हल करके डाल दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, एक रेखीय समीकरण जिसमें इसका कोटि अक्ष भुजांग का आधा और चिन्ह के विपरीत होता हो, यह आपको हल करना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है, इसको सोल्व कीजिए। सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, जो इधर दिया है वही का वही इधर लिखना है, मतलब 298 तो अपने को लिखा हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा 1186, 1186, ये इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई में इधर का इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच का अंतर 256 है एवं उनके वर्गों के बीच का अंतर 256000 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो उनके बीच का अंतर इतना है, तो उनको संख्याएं ज्ञात करना पड़ेगी अपने को, ये हल करना पड़ेगा क्वेश्चन। x का 10% y के 20% के बराबर है, तो x अनुपात y बराबर है, तो x का 10% मतलब x का 10% ही y के 20% के बराबर है, यानी कि कौन सी संख्या बड़ी है, x वाली संख्या बड़ी होगी, तभी उसका 10% y के 20% के बराबर होना है, 20 वाली y वाली संख्या क्या होगी, कम होगी, तो 2.1 आ जाएगा इसका, 2:1। गणित की पाठ्य पुस्तकों वाली एक बोरी का वजन 2 किलो 400 ग्राम है। यदि गणित की एक पाठ्य पुस्तक का वजन 300 ग्राम है, तो बोरी में कितनी पाठ्य पुस्तकें हैं। देखो टोटल वजन कितना बोरी के अंदर, 2 किलो 400 ग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ग्राम में बदल लो, तो 2 किलो में कितना होगा 2000 ग्राम, और 400 तो टोटल हो जाएगा 2400 ग्राम। 2400 ग्राम को 300 ग्राम से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 8। कुछ क्वेश्चन आपको पेन और पेपर उठाने की जरूरत नहीं होती है। थेरेसा ने एक वाहन खरीदने के लिए 80,000 रुपए का ऋण लिया। उसने 1.5 साल तक हर महीने 4,600 रुपए का भुगतान किया। इससे बैंक को वापस कितना भुगतान किया, उसने बैंक को वापस कितना भुगतान किया, उसने लोन कितना लिया था, उससे हमें मतलब नहीं। यहाँ पे क्या है 1.5 साल तक, तो 1.5 साल में कितने महीने होते हैं, 18 महीने, 18 का गुणा किससे कर दो, 4600 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, आपको आंसर दिख गया। 172 में से -274 घटाए तो कितना आएगा,
देखो एक प्लस का है और दूसरा माइनस का, तो एक प्लस का ऐसा कैसा रहेगा माइनस, और फिर एक और बार माइनस आ रहा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। तो इसको ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 446, 446 उत्तर आ जाएगा इसका। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 74 पुस्तकों एवं 106 कलमों की कुल लागत 1910 रुपए है, जबकि 106 पुस्तकें एवं 74 कलमों की लागत 2230 रुपए है। एक पुस्तक एवं एक कलम की लागत है। यह आपको हल करना पड़ेगा। इसका आंसर आएगा 23 रुपए। 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के लिए क्या होता है, उसके लिए होता है अंडर रूट ए इंटू बी, यानी कि जो संख्या है, मान लो यहाँ पे ए हो गया 2 और बी हो गया 2.5, तो इनको दोनों का गुणा करके अंडर रूट के अंदर लिख दो, वही अपना आंसर होगा। तो 2 को 2.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और अंडर रूट के अंदर रहेगा ये, तो अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई भी दो संख्याओं का अपने को अपरिमेय संख्या पूछे तो उसको क्या करना है, अंडर रूट के अंदर लिख देना है और गुणा कर देना है। एक प्रदर्शनी हॉल में 24 डिस्प्ले बोर्ड है, जिसमें प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ो और इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से 10,000 रुपए की राशि उधार ली। 7 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि याद करें। तो यहाँ पे क्या करना है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 लगाइए। उससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन क्या है 10,000, 12 वार्षिक दर हो गई, और 7 समय कितना होगा 7 वर्ष बटा 100, तो ये निकल के आएगा आपका 8,400, और 10,000 आपका वो ब्याज निकल के आएगा, और मूल रुपए कितने हैं 10,000, तो 10,000 प्लस 8,400 18,400 रुपए हो जाएगा। एक ही सूत्र लगाना, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। 13.824 का घनमूल ज्ञात करें। इसका घनमूल ज्ञात करना है। इसके लिए मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। 2 का घनमूल कितना होता है 8, और 3 का घनमूल कितना हो जाता है 27। 3 गुणित 3 गुणित 3 कितना होगा 27। क्या 27 के बराबर है क्या, 27 से ज्यादा है क्या, 27 से ज्यादा नहीं, 27 से कम है। 13.13 तो 27 से कम होता है। और अपने को ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 3.4 और 3.6, क्योंकि ये दोनों 3 से बड़े हैं, यानी कि इनका वर्गमूल तो 27 से भी और ज्यादा जाएगा घनमूल। तो ये दोनों तो ऑप्शन हट गए। बचा क्या 2.6 और 2.4। या तो आप इनका घनमूल निकाल लीजिए, मतलब इनका 3 बार गुणा करके देख लीजिए, या फिर अगर आपको आता है तो 2.4 ये क्या है 25 दशमलव हटा दो तो करीबन 25 के बाद 25 छोटा है, और 2.6 25 से बड़ा है, तो 25 का घनमूल निकाल लीजिए। 25 गुणित 25 गुणित 25 ये सरल होगा। ये आएगा करीबन 15,000, करीबन 15,000 के समथिंग कुछ आएगा। और अपना क्या है यहाँ पे 13,000, अगर यहाँ पे दशमलव हटा के देखें तो 13,824 है। तो कौन सा आंसर सही रहेगा 2.4, जो कि 25 से छोटा है, 24 वाला, ये सही होगा। श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 9वां पद ज्ञात करें। अब यहाँ पे जिनको श्रेणियां आती है तो वो सूत्र तो लगाना ना बेटे, ये सिंपल क्वेश्चन है। 4, 7, 10, 13 इनमें देखो कितने का 3-3 का अंतर है, तो गिन लो। 4 पद तो अपने को दिए हैं और 9वां पद अपने को पूछा है। तो 4 के बाद 7, 10, 13, 13 के बाद 16, 19, 22, 25 और आंसर क्या हो जाएगा 28। 28वां क्या होगा अपना 9वां पद। सिंपल सूत्र लगाओ, जिससे ज्यादा टाइम लग जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। सिंपल क्वेश्चन है, देख के पता चल रहा है। 2453 सबसे बड़ा है, बी वाला। यदि 9 श्रमिक एक दीवार को 24 घंटे में बना सकते हैं, तो समान कार्य को 21 घंटे में करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो यहां पे 9 और 28 का गुणा करके 21 से भाग दे दो, डायरेक्ट तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 गुणित 28 बराबर 21 गुणित x करके भी वैसे भी सोल्व कर सकते हो। तो मतलब वही है। ये क्वेश्चन आपको हल करना पड़ेगा।
फिर मैं थोड़ा सा और भी दे देता हूँ। 2.5 मीटर 2.5 मीटर गुणित 1 मीटर परिमेय वाला एक दरवाजा और 1.5 गुणित 1 मीटर परिमेय वाली 2 खिड़कियों के फ्रेम 7 गुणित 6 मीटर परिमेय वाली एक दीवार में लगाया गए हैं। दीवार को पेंट कराने के लिए कुल श्रम लागत ज्ञात करें यदि दीवार में 1 मीटर की पेंटिंग के लिए श्रम लागत 4 रुपए है। तो अपने को क्या 2.5 गुणित 1 यानी कि 2.5 ही होगा और 1.5 गुणित 1 मतलब 1.5 ही होगा, लेकिन 2 खिड़कियां हैं तो 1.5 गुणित 2 यानी कि 3 और 3 का गुणा काय में करना है, 3 को जोड़ना है 2.5 से। तो 3 और 2.5 जोड़ो और उसका भाग दे दो, वो माइनस कर दो किसमें से 7 गुणित 6 में से माइनस कर दो, जो बचेगा उसका गुणा 4 में कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा लेकिन करना ऐसे ही पड़ेगा आपको। ये आपको हल करना पड़ेगा, परिमेयकरण क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आंसर। x को एक तरफ ले लो और संख्या को एक तरफ ले लो तो आ जाएगा आंसर। एक संख्या जो अंक पर समाप्त होती है, मतलब इसका इकाई अंक पूछा है क्या है, तो इकाई अंक के लिए इसको पूरे को करने की जरूरत नहीं है। 8 का 6 में मल्टीप्लाई किया इकाई अंक, यहाँ पे इकाई अंक, और सेकंड वाले में 486 में इकाई अंक ले 6 और 1068 में 8 लो, 8 6 48, 48 में आखिरी में क्या आ रहा है 8 और फिर 928 का 8 ले वो और 48 का 8 ले वो, 8 64 क्या आ रहा है आखिरी में 4 और 4 का वर्ग क्या होता है 4 चौक 16, तो कितना आ रहा है आखिरी में 6 क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसको हल करो, सिंपल है। इसको हल करने के लिए 15 को 5 से भाग दे दो, इनकी घात एक जैसी है, 3 है दोनों की घात, तो 15 को 5 से भाग दे दो, कितना आएगा 3 और 3 की घात 3, 3 की घात 3, 3 की घात 3 कितनी हो गई 3 3 9 होती है 27 और 27 के ऊपर फिर एक बार और 2 लग जाएगा, 2 घात फिर से लग जाएगी, 27 गुणित 27 कर दो कितना आ जाएगा 729। ये आपको हल करके देखना पड़ेगा क्वेश्चन। यहीं पे आपका मैथमेटिक्स समाप्त होता है। अब आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना अधिक है, किस स्थिति में उसकी बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। इसका आंसर होगा 4th वाला, जब वह मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन के उपवास पर हो और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रही हो, तो उसके बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताएं किस संघ या फाइलम पर लागू होती है। ये एक तरह का छोटा सा जीव होता है, उस किस तरह के जीव पे ये विशेषताएं लागू होती है। जिस पर जीव का शरीर पृष्ठीय रूप से चपटा होता है, जीव ट्राइफ्लोब्लास्टिक और द्विपक्षीय रूप से सममित होता है, इसमें से ज्यादातर परजीवी होते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों फ्लैटी हेलमिंथिस। इसका आप यूट्यूब गूगल पर सर्च करिएगा, आपको इसका फोटो वगैरह दिखेगा, समझ में आ जाएगा किस टाइप का जीव होता है। जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो केवल पूरी ऊष्मा परावर्तित होती है, केवल पूरी ऊष्मा अवशोषित होती है, केवल पूरी ऊष्मा प्रसारित होती है, ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित होती है। इसमें तीनों होता है। यहां पे इसने कुछ बताया नहीं, होता सभी में। इसमें क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऊष्मा अवशोषित भी हो सकती है, परावर्तित भी हो सकती है और प्रसारित भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसने ये नहीं बताया। होता सभी मतलब ऐसा होता है कि वस्तु क्या करे, सिर्फ एक ही काम करे, लेकिन इसने वस्तु का बताया नहीं स्पेशल कि किस वस्तु की बात कर रहा है। तो यहाँ पे तीनों हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ध्वनि प्रदूषण की से अपने को क्या होता है, मतलब ये पूछना चाह रहा है। कॉज कैंसर, अति तनाव, बहुत तेज बुखार, मधुमेह। तो क्या होगा, अति तनाव। अति तनाव है हाइपरटेंशन, दिमाग अपन अगर साउंड के पास ज्यादा देर रहे तो दिमाग भन्न होने लग जाता है। अगला क्वेश्चन, एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादन है। यह है लवण और जल, यानी कि साल्ट, नमक और जल। लवण को इन्होंने रासायनिक नाम लिख दिया है उस तरह का। ये साल्ट और वाटर, मतलब नमक और जल होता है, जिसमें कोई रासायनिक क्रिया ऐसा कुछ होती नहीं।
निष्प्रभावी क्रिया होती है, जो कोई प्रभाव नहीं डाले ऐसा कुछ। पॉलिशदार स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह इसकी तरह कार्य करती है। पॉलिशदार स्टील मतलब एक चम्मच आपके घर में होगी, उस चम्मच की अंदर की सतह कैसी कार्य करती है ये बताना चाह रहा है। देखिए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, हिंदी में मुझे नहीं पता लेकिन इंग्लिश में आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। कॉनकेव मिरर, इसका आंसर है पहला वाला। पहले तो ये देखो इसका आंसर क्या है, पहला वाला, अवतल दर्पण। इसको इंग्लिश में याद रख लोगे तो अच्छा है। कॉनकेव, केव यानी कि क्या बोल रहा है, गुफा, अंदर जा रहे हैं अपन, तो चम्मच के क्या अंदर खड्डा रहता है, मतलब यूं समझ लो उसका क्या है, केव, एक गुफा जैसी है, तो वो क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। अब दूसरा वाला ऑप्शन देखो आप, कॉनकेव लेंस भी है, लेकिन लेंस कौन सा होता है, जो अपने चश्मे के अंदर लगता है जिससे अपन आर पार देख सके, लेकिन मिरर कौन सा होता है जिसमें अपनी इमेज देख सके अपन। क्या आंसर क्या होगा, कॉनकेव मिरर। कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र क्रमशः है। इसका सूत्र होगा दोस्तों, थर्ड वाला इसका सही रहेगा, CaNO3 होल ट्वाइस एंड K2Cr2O7। ये आपको रासायनिक सूत्र कुछ चीजों की याद कर लेना चाहिए जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप चाहो तो कमेंट करिएगा, मैं अलग से इसका वीडियो बना के डाल दूंगा। 2 अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण करके में अंतर के आधार पर किया जाता है। अमिश्रीय तरल पदार्थ, अमिश्र तरल पदार्थ यानी कि आप पानी के अंदर तेल डालोगे तो क्या वो मिक्स होगा, नहीं होगा। दोनों तरल पदार्थ है, दोनों मिक्स नहीं होगा, दोनों एक दूसरे में घुलेगा नहीं। तो वो किस वजह से नहीं घुल रहा ये पूछ रहा है, उनको किस आधार पर अपन अलग कर सकते हैं, तो ये होता है उनके घनत्व के आधार पर। वायरस को जीवित और अजीवित चीजों के बीच सीमांत की तरह रखा जाता है क्योंकि, इसका आंसर देखते हैं, केवल पोषक होस्ट के शरीर के अंदर ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन, शाम 8:30 बजे ओडोमीटर की रीडिंग, ओडोमीटर यानी जो आपकी गाड़ी में रीडिंग दिखाता है कितने किलोमीटर गाड़ी चली उसको बोलते हैं। ओडोमीटर की रीडिंग 5845 किलोमीटर है। यदि ओडोमीटर रात 9 बजे 5890 रीड करता है, बताता है, तो वाहन की चाल याद कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है यार, टाइम क्या है, आधे घंटे, आधे घंटे में कितना चल लिया होगा, 45 किलोमीटर। 5890 में से 5845 घटा दीजिए, आधे घंटे में कितना, 45 किलोमीटर चला, तो 45/30, आधे घंटे यानी 30 मिनट कर दीजिए, आ जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका आंसर आएगा 1.5 किलोमीटर पर मिनट। कॉपर को 2 समस्थानिक A और B निहित है जिसके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 62.93 और 64.93 है। तांबे का परमाणु द्रव्यमान 63.55 है। स्थानीय A और B का प्रतिशत परिकल्पित कीजिए। ये गणित का सवाल है, अगर आप गणित आती हो तो आप इसको इजीली कर पाओगे। इसमें ये मतलब नहीं रखता है कि कॉपर है क्या नहीं है। अगर आप गणित की ट्रिक आपको पता है तो आप इसको सोल्व कर लोगे, हल कर लोगे इजीली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों को उसके पुनर्जनन की हास्यमान क्षमता में व्यवस्थित करें। हास्यमान क्षमता में व्यवस्थित करें मतलब इनको जोड़ना है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, ऐसा कुछ शायद। तो इसके लिए होगा 2, 4, 1, 5, 3, इस हिसाब से इनका अरेंजमेंट हो। इनमें कुछ आप जानते होंगे, जिनको नहीं जानते आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या होते हैं इससे। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील को 1 घंटे के लिए डुबाया जाता है, इस प्रयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। केवल विलयन का रंग का नीले से हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। केवल फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हरे रंग हो जाता है। केवल कील में तांबे की एक लाल भूरे रंग की परत निक्षेपित हो जाती है। इसमें सभी उपरोक्त सभी प्रक्रिया हो जाती है जब उसको डुबो के रखेंगे। अब तक जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है, तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है, दाब के साथ क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, पंखे के नीचे का दाब पंखे के ऊपर के दाब से अधिक होता है। मतलब नीचे का दाब कम होगा और ऊपर का दाब कम होगा, तभी तो प्लेन ऊपर उठेगा। ऊपर का प्रेशर कम होगा और नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा,
तभी तो प्लेन ऊपर उठेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरा वाला सही होगा। क्या होता है जब एक इलेक्ट्रिक कूलर चालू किया जाता है? जब एक इलेक्ट्रिक कूलर चालू किया जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और वहां पे क्या होगा, आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, चौथा वाला सही होगा। धारावाह तारों के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी दो मवेशी नस्लें भारतीय मूल्य की है? इनमें से कौन सी दो है जो भारत की है? इसके लिए आया बास इंडिकस और रेड सिंधी। ये दोनों कहाँ की है? थर्ड और फोर्थ कहाँ की है? इंडिया की है। पित्त रस का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैले में होता है जो उसके कहलाने वाले स्रोत के अंग के पास होता है। वो लिवर यकृत के पास में होता है। क्या आएगा उत्तर? फोर्थ, चौथा वाला, यकृत। दूध के विभिन्न प्रकार जैसे फुल क्रीम, मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध है। मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। मलाई रहित दूध को अपन क्या करते हैं, उसको घुमाते रहो, दूध गर्म करते हैं तो उसको घुमाते रहो, उसके ऊपर क्या होगा, दूध की मलाई नहीं आएगी। तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब अपकेंद्रीकरण, मतलब उसको घुमाते रहो, अपकेंद्रीकरण। दूसरा वाला इसका सही होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है? आकर्षक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल दूसरा वाला, क्योंकि हमेशा क्या होता है, आकर्षक होता है। स्थायी ऊतकों के लिए दिए गए वर्गीकरण में 1, 2, 3 और 4 की पहचान करें। ये ओरिजिनल पेपर ही है, ओरिजिनल पेपर में भी ऐसा ही आया था, ये मैंने नहीं डाला है, ये मत सोचना कि मैंने इसको डाल रखा है ऐसा करके, ये वहां पेपर में भी ऐसे ही आया था। तो ये इसको आप देखिएगा क्या क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। ये आंसर इसका पहला आएगा मनोग्रंथि, दूसरा आएगा मृदु तक, और तीसरा आएगा हटो तक, चौथा आएगा पोषवाह। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको उसका मैथमेटिक्स का हल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका अलग से हल डाल दूंगा। यहाँ पे आपका पेपर खत्म होता है। धन्यवाद।